नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, जो चर्चा में बना हुआ है। दरअसल साथियों, केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई ने किरू जल विद्युत परियोजना में कथित रूप से भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और अन्य लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की है, यानी कि खिलाफ में आरोप पत्र दायर किया गया है और उसको लेकर के अभी ये खबर में बनी हुई है। आज हम इस वीडियो में किरू जल विद्युत परियोजना के बारे में पूरी जानकारी बात करेंगे। साथ ही जो ये खबर है इसके बारे में भी पूरा एनालिसिस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं किरू जल विद्युत परियोजना के बारे में। साथियों, किरू विद्युत जल परियोजना दरअसल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक जल विद्युत परियोजना है और इसको रन ऑफ रिवर योजना के रूप में इसकी परिकल्पना की गई थी। दरअसल पर्यावरणीय मंजूरी 2016 में इसको प्राप्त हुई और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री 2019 में इसकी आधारशिला रखते हैं। साथियों, इस जो जल विद्युत परियोजना यानी कि गिरु जल विद्युत परियोजना जो है, इसको रन ऑफ रिवर बांध के तहत यानी कि रन ऑफ रिवर योजना के रूप में इसको परिकल्पना की गई थी। अब बात करते हैं रन ऑफ रिवर होता क्या है। साथियों, दरअसल होता है बांध कई प्रकार से बनाए जाते हैं। या तो बांधों को ऊंचाई पर बनाया जाता है, उसके बाद से पानी जो है नीचे की ओर बहाया जाता है, जिससे जो प्रवाह क्षेत्र होता है, प्रवाह होता है, वो बहुत तेज गति से होता है। लेकिन रन ऑफ रिवर बांध इस प्रकार का बांध होता है कि समतल जगह पर बनाया जाता है, जिससे बांध के नीचे की ओर जो पानी बहता है और जो बांध के ऊपर की ओर पानी बहता है, उनका जो प्रवाह है वो समान रूप से रहता है। साथ ही ये जो नदी है, ये चिनाब नदी की सहायक नदी। दरअसल होता क्या है कि सिंगद और बेला नदियां के सिंगद और बेला नाम की जो नदियां हैं, जो किश्तवाड़ जिले में बहती हैं, और ये पत्थर नक्की और किवरू गांव के पास में चिनाब नदी पर आकर के मिलती है। इन्हीं के संगम संगम जगह पर यानी कि पत्थर नक्की और किरू गांव पर ही ये डैम बनाया जा रहा है, ये परियोजना बनाई जा रही है। साथ ही इस परियोजना की जो लागत है, शुरू में जब इसकी घोषणा हुई थी तो 4,287.59 करोड़ थी, जो वर्तमान में बढ़कर के 5,300 करोड़ से अधिक की हो गई है। आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं, इस प्रकार कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा। ये डैम बनाया जाएगा और उसके बाद से इसके अंडर वाटर मतलब कि भूमिगत इसमें पावर हाउस बनाई जाएगी। इसके नीचे जो है वाटर भूमिगत रूप से इसको वहां पर पावर हाउस बनाई जाएगी और 156 मेगावाट की 4 यूनिट लगाई गई है, 4 इकाई लगाई गई है, जहां से टोटल मिलाकर के 624 मेगावाट विद्युत उत्पन्न किया जाएगा। बात करें इस डैम की, तो इस डैम की जो ऊंचाई होगी 135 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा। साथियों, इससे क्या होगा कि यह परियोजना उत्तरी क्षेत्र में यानी कि जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ एरिया में जो उसकी नवीकरणीय की ऊर्जा अवसंरचना है वो बढ़ावा देगी। साथ ही उसके साथ साथ वहाँ की जो विद्युत की आपूर्ति है उसको पूरा करेगी। बात करें तो इसमें 41.5 मिलियन घन मीटर पानी इसको स्टोर किया जाएगा, इसको रोका जा सकता है, तो इसका भंडारण क्षमता है। और उसके लिए ओवरफ्लो के लिए 700 मीटर लंबी घोड़े नाल की एक सुरंग भी बनाई। आप देख सकते हैं, जैसे जो डैम पर ओवरफ्लो होता है तो उसके लिए डायवर्सन मार्ग दिया गया है 700 मीटर का, जो कि बाद में जाकर के उसी नदी में मिल जाती है। साथ ही आप देख सकते हैं इस प्रकार से इस पे स्ट्रक्चर निर्माण किया जा रहा है और जो विद्युत बनाई जाएगी वो अंडरग्राउंड बनाई जाएगी, भूमिगत रूप से बनाई जाएगी। साथियों, इस परियोजना का जो डेवलपमेंट है, इस परियोजना को पूरा करने का जो काम है, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है और उसके साथ साथ राष्ट्रीय जल विद्युत नियामक, जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम और पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन की एक संयुक्त उद्यम है। मतलब कई सारी कंपनियों को मिलाकर के दिया गया है। जो मोस्टली इसकी कार्यकारी कंपनी है चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है। बात करें इसके महत्व के बारे में साथियों, तो ये जम्मू कश्मीर साथ साथ उत्तरी भारत के राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग को पूरा करेगा। साथ ही वहां पर स्थापित जो लघु और कुटीर उद्योग है उनको भी सहायता मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और उनके बुनियादी ढांचे के विकास में काफी ज्यादा मतलब योगदान देने की उम्मीद है। अब बात करें चिनाब नदी की, जिस पर ये डैम बनाया जा रहा है। साथ ही चिनाब नदी जब हिमाचल प्रदेश की ऊपरी हिमालय से निकलती है, जहाँ पे चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है, उसके बाद करके चिनाब के रूप में आगे निकलती है। आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ से नदियां निकलती हैं और इस प्रकार से निकल करके चिनाब में और बाद में जाकर के सिंध में मिल जाती हैं। चिनाब नदियों की सहायक नदी बात करें तो थिरोट, सोहल, बुगमुला, लिद्दारी और मसूदार इस प्रकार की नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। बाद में जम्मू कश्मीर से होकर के पाकिस्तान के पंजाब में प्रवेश करती है और अंत में सिंध नदी में मिल जाती है। साथ ही इस नदी में पहले से ही रैटल जल विद्युत परियोजना, पाकलदुल जल विद्युत परियोजना, सलाल बांध और इसके बाद दुलहस्ती परियोजना, ये ऑलरेडी पहले से ही वहां पर चल रही है। अब बात करते हैं इस खबर की। ये मैंने आपको बताई जाने इस खबर की। साथियों, खबर दरअसल केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अभी 23 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 7 अन्य लोगों के खिलाफ किरण जल विद्युत परियोजना में कथित रूप से भ्रष्टाचार के मामले में एक चार्जशीट फाइल की है।
उनका यह कहना है कि 2200 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में सिविल वर्कर्स जो काम है उनको ठेके देने में अनियमितता बरती गई है। दरअसल ये मामला तब सामने आया था जब उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे, 2018 से 2019 तक थे। तब उन्होंने खुद दावा किया था कि उनके पास एक फाइल आई थी, मतलब इस प्रोजेक्ट को लेकर के एक फाइल आई थी जिसमें उसके पास 2 फाइलें आई थी। ऐसा उन्होंने कहा था कि इन 2 फाइलें आई थी इस परियोजना से जुड़ी हुई, इनमें से मंजूरी देने के लिए उनको 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। ऐसा कहना है सत्यपाल मलिक का। उसमें से एक फाइल जो थी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता से जुड़ी थी। इस प्रकार से उनका बयान था उस समय। उसके बाद से राज्य सरकार ने इसको जांच के दायरे में ले आया और उसको जांच कराने की मांग की गई। उसके बाद सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच के अनुसार 2000 में चिनाब वैली व पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड जिसको ये काम सौंपा गया था, उसके द्वारा किरू परियोजना के सिविल वर्कर्स का जो ठेका है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दिया गया था। इसके लिए निविदा निकाली गई थी वहां पर, उसकी निविदा आमंत्रित की गई थी। उसके बाद उनका कहना है सीबीआई का कि निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और जो ये चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड है, इसके 47वें बोर्ड मीटिंग में निविदा, उसके बाद निविदा और रिवर्स ऑप्शन के माध्यम से पुनः निविदा मंजूर करने का निर्णय लिया गया था। मतलब एक जांच बैठी, जांच के बाद ऐसा कहा गया था, फिर से बैठक जब हुई चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट की, उसके बाद उसके 47वें बैठक में फिर से इसके निविदा टेंडर जारी करने की बात हुई थी। लेकिन इसके टेंडर को नहीं लागू किया गया और उसके बाद इसको ठेका सीधे इस प्रोजेक्ट इस कंपनी को दे दिया गया। उसके बाद से उसके बाद सीबीआई के पास जांच पहुंचे। जांच में सीबीआई ने फरवरी 2024 में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें से सत्यपाल मलिक के परिसर के भी तलाशी लिए गए और उसमें कई सारे जिलों और राज्यों में तलाशी ली गई। उसके बाद साथ ही सीबीआई की अभी रिपोर्ट सौंपी गई है सत्यपाल मलिक के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। और उसमें सत्यपाल मलिक का भी जवाब आया है कि सत्यपाल मलिक ने कहा है, जो पूर्व गवर्नर रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि मैं किसान का बेटा हूं और मैं इससे डरूंगा नहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रकार की जांच और इस प्रकार की जो उन पर आरोप लग रहे हैं वो तानाशाही करार दिया है उनको। और उसके बाद से वो बीमार है, कहा जा रहा है, खबरें निकल कर आ रही है कि बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। साथियों, सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट के बाद अब अदालत में इसको पेश किया जाएगा और साथ ही जो भी इससे जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी होंगे या कंपनी होगी, उनकी भूमिका की जांच की जाएगी। यदि ये रिपोर्ट में कुछ साबित होता है, ऐसे कुछ होती है, तो उन दोषियों को सजा भी दी जाएगी। तो साथ ही ये रही इस खबर के बारे में जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।